मैम, जैसे कि आप बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, बॉबी पवार जी, आप उनसे मुलाकात करके आई है, क्या उन्होंने आपको कहा? जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग जो बेरोजगार संगठन का जो ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, इसको आपने बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं और जन जन पे ये जो वीडियोस है सबको पता चल रहा है कि एक्चुअली मौके पर क्या हो रहा है। तो देखिए, कल मैं जिला कारागार सुद्धोवाला में बॉबी पवार जी से मिलने के लिए गई थी। वहां पर मुझे उनके दो जो 4-5 लोग जो जेल गए हुए हैं, एक कंडवाल जी हैं, हरिओम कंडवाल है, और एक और लड़का है, 3-4 लोगों से मैं वहां पर मिली थी। तो कल जब मैं उनसे पहले बात तो मैं इनको देखने के लिए गई थी, भाई इनको कितनी चोटें आई, क्या हुआ, क्योंकि जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया था तो वहां जाकर जो मुझे सिचुएशन पता चली, दोनों विपरीत पता चली। जो पुलिस का कहना है वो थ्योरी अलग चल रही है और जो उनका कहना है वो अलग चल रही है। उनका कहना ये है कि जो हम पे मुकदमा दर्ज किया गया वो बिल्कुल सरासर झूठा दर्ज किया गया है, क्योंकि हम जहां पर बैठे हुए थे, बिल्कुल हमारा धरना प्रदर्शन, इनका ये कहना है 7 तारीख को इसी रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बॉबी पवार जी ने मुझे बोला था कि वो हम उनकी तरफ से मैं एक शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय डीजीपी महोदय को दूं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है कि मारपीट उनके साथ हुई है, ठीक है ना, छीना झपटी उनके साथ हुई है, शराब पी करके पुलिस ने उनके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है और मुकदमा भी उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। देखिए, आप मीडिया जो भी दिखा रही है, मैं मौके पे नहीं थी, 8 तारीख की बात है ये, लेकिन जो लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है, जो चैनल के माध्यम से चल रहा है, और जो बॉबी पवार जी का कहना है, उनका कहना है कि 7 फरवरी को उन्होंने एक प्रार्थना पर नगर मजिस्ट्रेट महोदय को दिया था कि हम इतनी तारीख को ये सत्याग्रह आंदोलन करें भ्रष्टाचार के खिलाफ और सीबीआई जांच के लिए। तो 7 तारीख को इनको इंटीमेशन मिल चुकी थी। 8 तारीख को इनका धरना बिल्कुल 10 बजे स्टार्ट हो गया था और 8 तारीख को इनका कहना है, बॉबी पवार जी का, रात्रि के 12 बजे बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बिस्तर पर बैठे हुए थे अपने। उसके बाद पुलिस आती है, अनावश्यक इन पे लाठीचार्ज करना शुरू करती है, जिसकी वजह भीड़ अफरा तफरी इधर उधर हो जाती है। जबकि जो पत्थरबाजी बता रहे हैं, बॉबी पवार का ये कहना है कि हमने किसी भी प्रकार की पत्थरबाजी नहीं की, अगर की है तो वो वीडियो दिखाइएगा, कोई सबूत दीजिएगा। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। तो 307 का मुकदमा हम पे झूठा दर्ज किया गया है और जो और उसमें एक कैंडिडेट ऐसा है, वो उसका कहना है कि मैं दिन में धरने में था लेकिन रात्रि के समय धरने पे नहीं था, उसको होटल से गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, ये जो देखिए, मैंने तो पहले भी पूर्व में जो है, मैंने पुलिस के खिलाफ बहुत सारे, पुलिस के खिलाफ मतलब जो क्लाइंट आते थे उनमें मैंने देखा है कि पुलिस की जो सही चीजों को छुपाती है। तो मैंने आज वो सब चीजें बिल्कुल सत्य रूप में सबके सामने आ रही है, वो मीडिया भी देख रही है, वो जनता भी देख रही है, इवन वो ये जो सत्याग्रह आंदोलन बच्चे चलाए वो भी देख रहे हैं कि पुलिस किस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज कर देती है। देखिए, ये सबको पता है कि बिल्कुल सरासर झूठा मुकदमा है और 307 तो ये प्रूफ करे ना किस टाइप से। आप बताइए, बच्चों को इन्होंने सिर्फ डराने की वजह से मुकदमा ये दर्ज किया है। इसी के रिगार्डिंग आज मैं माननीय डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी से मैं मिली थी। मैं कल रात भी वहां पर गई थी, लेकिन महोदय वहां पर नहीं थे। वैसे तो कल छुट्टी थी, बट हमने सोचा शायद आजकल इमरजेंसी चल रही तो शायद बैठे होंगे, तो शाम मुझे नहीं मिले। तो अभी सुबह जाकर के मैं माननीय डीजीपी महोदय को शिकायती पत्र देकर के आई हूँ। हमने यही बोला है कि आप उन पुलिस वालों पे भी मुकदमा दर्ज कीजिए जिन्होंने बच्चों के साथ मारपीट की है। सबसे पहले तो चूक यहाँ भी हो गई कि 8 तारीख को रात्रि को जो पुलिस वाले वहां पर गए थे वो किस ऑर्डर से गए थे। मैं आरटीआई में उसको भी ऑर्डर की कॉपी भी हम मांगेंगे। भाई, डीएम साहब ने ऑर्डर करे, नगर मजिस्ट्रेट ने किए हैं, डीजीपी ने किए हैं, किसने ऑर्डर किया जो ये लाठीचार्ज वहां पर किया गया। तो ये शिकायती प्रार्थना पत्र मैं देकर के आई हूँ। तो मेरा तो डीजीपी महोदय से यही निवेदन है, देखिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कानून पास हो चुका है, इसके लिए मैं माननीय जो मुख्यमंत्री है हमारे पुष्कर सिंह धामी, उनको बहुत बहुत थैंक्स उनको बोलती हूँ कि उन्होंने बच्चों की आवाज को सुना और उस पर तुरंत एक्शन लिया। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ मैं। देखिए, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कांग्रेस से सपोर्टर हूँ या मैं बीजेपी की, जी नहीं, मेरा कार्य है, मैं एक अधिवक्ता हूँ और न्याय के लिए मुझे लड़ना है। ना ही मैं है ही है कार्यालय में, वो अभी मिले ही नहीं है। तो हमने बोला ये बड़ी मांग है इसको लेकर के, तो ये जो मांग है, ये इसकी ऑर्डर जो है सिर्फ डीजीपी महोदय आप इसको कर सकते हैं। तो हमने बोला सर, इसको जो प्रार्थना पत्र जो देने का वो था, हमें आप ही से ही मिला था, हमें विश्वास है कि आप सही और निष्पक्ष कार्रवाई इस पे करेंगे। तो मैं प्रार्थना पत्र देकर आ चुकी हूँ और इसको उन्होंने ये भी बताया कि इस विषय पे एक जांच एसआईटी शायद गठित हो चुकी है, तो उस पे जो है जांच चल रही है वहां पर। तो हमने बोला ठीक है, इस पे या तो आप एफआईआर दर्ज करें या फिर इसको उस जांच में सम्मिलित करें और जो भी बच्चों से उनके स्टेटमेंट लिए जाए जिन लड़कियों के साथ वहां पे अभद्र व्यवहार हुआ है। बारिश के जो सेक्रेटरी है उनका ये बयान था परसों कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा बच्चों से कि आपके 6 साथियों की जमानत हो गई थी, क्या वो सच है?
देखिए, इस विषय में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि बार एसोसिएशन, देखिए बार एसोसिएशन अलग है या बार अध्यक्ष और सचिव जी ने क्या बोला इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। क्या स्टेटमेंट उनका रहा है, वो उनके फेवर में आए हैं या नहीं आए हैं, मैंने भी वो वीडियो भी नहीं देखी है। डीएम साहब को लिखित रूप में दिया है कि हमारा यहाँ से परिसर खाली करा जाए, हमारे चुनाव आ रहे हैं, इसका हमारे देखिए अगर परिसर देखिए वो तो सब चीज देखिए बेकार की बातें हैं। चुनाव से परिसर खाली करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि जो अधिवक्ता ने वोट देना है वो अपने सोच समझ के देना है। कोई ये विधायक एमएलए का इलेक्शन नहीं है ना कि हमें कन्विंसिंग के लिए इधर जाना है। तो वो अधिवक्ता समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, उन्हें पता है कहाँ किसी को वोट देना है। तो बच्चे ये धरना प्रदर्शन के लिए, तो देखिए बच्चे जहां उन्हें उचित लग रहा है, जहां उनकी सुनवाई होगी, अगर देखिए वो इधर उधर जगह जाते तो कौन उनकी सुनेगा। तो उन्होंने एक अच्छा पॉइंट वहां पर वैसे चुना है कि वहां पे उनकी आवाज को सुना जाएगा। एक कंट्रोवर्सी जो है वो सेक्शन 144 के इम्पोजमेंट को यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, राइट। देखिए ये पुलिस जो है बिल्कुल कानून से खेल रही है, खेलती तो पहले से ही है। ये आईपीसी का मजाक उड़ाती है, ये सीआरपीसी का मजाक उड़ाती है, ये हमारे भारतीय संविधान का मजाक उड़ाती है कि देखिए 161 के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है, और 161 में उसका स्टेटमेंट हुआ किसी भी कंप्लेनेंट का या विक्टिम का जो भी है। आफ्टर देन 164 हमारे जुडिशरी के सामने न्यायालय में होते हैं। आप देखिए दोनों स्टेटमेंट्स में बिल्कुल कोई किसी भी टाइप का कॉन्ट्रोवर्शन नहीं होता है, ठीक, किसी भी टाइप का, ठीक है ना। बिल्कुल जो 161 में लड़की कह रही है वो 164 में बोल रही है। तो पुलिस क्या करती है, देखिए कि अपनी मर्जी से चार्जशीट लगा रही है, उसके बयानों के आधार से कोई धारा नहीं लिख रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे सीआरपी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये हमारे आईपीसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो नौकरी बिल्कुल बर्खास्त ही कर, जब लड़की के बयान सही आ रहे हैं 101 114 में, तो उन्हीं धारों में मुकदमा होना चाहिए। थाना पटेल नगर की मैं बात कर रही हूँ और मैटर भी बहुत सेंसिटिव है। अब 144 का देखिए कैसे मजाक कर रहे हैं। इनका कहना है कि 144 खाली कचेरी प्रांगण में ही लगा हुआ है। तो कचेरी प्रांगण में अगर 144 लगी हुई है और सिर्फ बच्चों पे ही लगी हुई है क्या, आप बताइए। अभी बाहर सब लोग खड़े में, तो इन पे 144 नहीं लगेगी। 144 लगने का मतलब होता है कि पूरे जितने भी एरिया में सब जगह वो कानून लगेगा, ठीक है ना। अभी आप जाइएगा, अभी विधानसभा कुछ अब ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के अभी इतने 1500 लोग का हुजमा अभी जा रहा है, तो वहां 144 नहीं लग रही है। तो देखिए ये तो जनता को गुमराह किया जा रहा है। 144 देखिए कोई भी धारा लग रही है तो 144 का मतलब होता है कि उस एरिया में वो धारा लागू होगी, समझ ना, और वो सब पे ही लगेगी। आप अभी देखिए हमारे यहाँ अभी सभी लोग देखिए, अभी क्लाइंट आ रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, हुजमा बना के ग्रुप करके सब लोग खड़े हुए, तो खाली बच्चों पे ही 144 लग रही है क्या? साफ है कि सिर्फ भीड़ को न्यूट्रलाइज करने बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो भीड़ है ये पुलिस के गले की हड्डी बन चुकी है, शासन प्रशासन की हड्डी बन चुकी है। देखिए ये मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से माननीय जो मुख्यमंत्री जी है उनको मैं दोबारा से पुनः थैंक्स बोल रही हूँ, धन्यवाद अदा कर रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने कार्य की, कानून को पास कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें उनका कोई ऐसा उनको रोल ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बच्चों की जो मांग आ रही है, बच्चों की ये मांग आ रही है कि जो बॉबी पवार जो उस ग्रुप को इन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर भेजा है, उनको धामी सरकार जो है मुकदमा वापस ले लें। अभी मैं डीजीपी साहब से भी मिलकर आई तो मैंने सर को भी ये बोल, देखिए डीजीपी साहब को तो वैसे भी कोई राइट ही नहीं है कि मुकदमा किसी भी टाइप से वापस ले लें। उनका काम हो गया, मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है तो आप कोर्ट जाइए, अपना वकील कीजिए और अपना जमानत लीजिए, ठीक है ना, उनका काम ये। लेकिन मुकदमा तो सिर्फ जो है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो ही इसको वापस ले सकते हैं। अभी मैं कल जब जेल मिलने के लिए गई थी तो मैंने वहां पे एक लड़का था कंडवाल, उसकी फैमिली से बात की, उसके पिताजी को अटैक पड़ चुका है परसों, तो मैं अभी हो सकता है आज या कल मैं निकलूंगी। और अभी मैं बताना चाह रही हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से, अभी मेरे को फोन आया था वहीं से ही फोन आया था, उन्होंने बोला मैडम वो उनकी बेल लगी हुई थी, कुछ गणेश धामी जो इनके गैंग से हैं वो मुझसे मिले थे, उन्होंने बताया कि आज जमानत हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत आ रही है तो ठीक है, अगर जो भी आपके अधिवक्ता है अच्छी बात, जो भी मदद करें। मैंने भी ये बोला था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूंगी अगर आपको कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर जमानत हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी मेरे को एक फोन आया था, वो ये बोले कि और लोग भी अभी आ रहे हैं गाँव से। मैडम 11 फरवरी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी जी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कचहरी को छावनी बना दिया गया था, जिसके कारण काफी मुकदमे भी कम दर्ज हुए और सुनवाई भी काफी कुछ कम हुई। इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का मतलब मानहानि का उसमें क्या कहना चाहेंगे? 11 तारीख को जो लोक अदालत है मैम, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उस लोक अदालत में नहीं थी ना, मैं वहां पर थी ही नहीं।
मेरा तो एक निवेदन और भी है, जो हमारी एसपी सिटी मैम है सरिता डोभाल जी और जो नगर मजिस्ट्रेट है हमारी कुसुम चौहान जी, थोड़ा सा इनको क्या व्यवहारिकता इनमें बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं हो रही है। रात ये बच्चों के पास जाती हैं और सरिता मैडम का जो बिहेवियर है आप देखेंगे, वो लाइव ही आप देखें तो वो हो सकता है वो उनको कन्विंस नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, तो उन्होंने यही बोला अरे चलो चलो यहाँ से, चलो चलो कोई कुछ नहीं होना है। मतलब देखिए घर में हमारे भी बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, जब हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे देखो अराजक थोड़े होते हैं ना, बातें नहीं सुनते, तो हम क्या करते हैं कुछ भी करके बच्चों की बातें हम लोग को बच्चों को कन्विंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये व्यवहार जो है उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उन्हें थोड़ा अपने व्यवहार में भी व्यवहारिकता लाएं, एक पोलाइटली बच्चों से बात करें, जैसे कि जैसे एसएसपी साहब है, एसएसपी साहब देखो उनको अच्छे से टैकल करें, और एसएसपी साहब अपने उस पर बहुत ही अच्छे से मतलब उसमें चल रहे हैं, लेकिन बच्चे की ठीक है थोड़ी जिद, वो देखिए अभी वो सिर्फ एक ही चीज पे अड़े कि बॉबी पवार को बाहर निकाला जाए। अब जो हमारी नगर मजिस्ट्रेट मैडम है, मैडम को भी मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है मैडम आपसे, आपको अगर याद होगा अभी कुछ पिछले साल पहले गांधी पार्क पे हमारा एक धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचार को लेकर ही, मैं भी उसमें शामिल थी, और एक रेप विक्टिम को लेकर के था जिसमें पुलिस ने उसकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर दिया था, ठीक है ना। तो आपने वहां पर आप मौजूदा आई थी, बहुत ही आप खूंखार वे में वहां पर आई थी, हमारी हनुमान चालीसा वहां पर चल रही थी, आपने उसमें भी बाधा उत्पन्न की थी। उसके बाद मैम आपने तो आकर के सीधा मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया था वहां पर, और आपने तो ये भी संज्ञान नहीं लिया कि यहाँ पे आप लोग बैठे क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गई, और जो विक्टिम मेरे साथ बैठे थे जिसके लिए हम लोग वहां बैठे थे उससे तो आपने मिलना तक गवारा नहीं समझा है। तो आप बताइए मैम, एक आप देखो एक नारी है, एक महिला है, और हम भी हैं, ये बच्चियां भी हैं साथ में, तो देखिए हमें आपको अपने व्यवहार में बहुत आपको व्यवहारिकता लानी पड़ेगी अपने व्यवहार में। आप ये तो बस इसी व्यवहार इसको लेकर के फिर आप मुझसे मिली थी, इसी बात को लेकर के फिर मैं डीएम साहब के पास भी गई थी, तो देखिए, और वैसे मैम आपको इतना 3-4-5 साल तो यहाँ पर हो ही चुके हैं ना, अब आपको अगर उत्तराखंड की जनता को आप हम लोग जनता को बच्चों को नहीं समझ पा रही है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है। कि देखिए आपको आपका काम है पब्लिक डीलिंग करना, पब्लिक डीलिंग करने के लिए मैम देखिए बहुत गुस्से को भी हमें पीना पड़ता है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना पड़ता है, हमें कितना भी क्रोध है हमें वो दिखाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे रंजिश आप बिल्कुल नहीं आप रख सकती किसी भी टाइप से। देखिए इंसानियत के नाते आप बच्चों से अगर मिल रही हैं तो देखिए पोलाइटली उनसे बात कीजिए। कल रात जो आपका व्यवहार था वो बिल्कुल भी सही नहीं था जो मैंने उसमें देखा है। तो बस यही मेरा निवेदन है कि बच्चों को अब इतना परेशान ना किया जाए, और जो मुख्यमंत्री धामी जी मुकदमे को वापस ले, सब चीजों को खत्म करें, नहीं तो जो पुलिस वालों ने भी तो मारपीट की है ना उन पे भी मुकदमा दर्ज करें ना, उन्हें भी चिन्हित करें, खाली इन्हीं लोगों ने थोड़ी ना कुछ किया। और उसमें भी पुलिस ने क्या करा, जिन्होंने पत्थरबाजी की वो तो है ही कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है, और जो बेगुनाह लोग हैं जो शांति से बैठे थे उनको उठाकर जेल में डाल दिया और 307 तक लगा दिए। तो देखिए अगर ठीक है पुलिस भी इतनी अराजक बनी हुई तो हमारे न्यायाधीश महोदय भी हैं, देखिए लास्ट में भगवान, हम न्यायाधीश को भगवान के उपाधि देते हैं हम लोग, देखिए ना, ठीक है, उनके सामने हम फैक्ट को लाएंगे कि 307 कहाँ से बन रही, जो मुकदमे बन रहे कैसे बन रहे हैं, तो अब तो न्यायालय की शरण में ही हमें जाना पड़ेगा, वही हमें न्याय दे सकते हैं।